Good morning, my dear students. I welcome you all in my online teaching session. I am Dr. Sakshi Mittal. Today I am going to teach you one act play, The Swan Song, written by Anton Pavlovich Chekhov. As usual, firstly I want to tell you about the writer. Anton Pavlovich Chekhov is considered as one of the greatest short story writers in world literature. He has also been a dramatist of great renown. His contributions to the theatre include full length plays such as Ivanov, The Seagull, The Cherry Orchard, Uncle Vanya, and The Three Sisters. Apart from these works, Chekhov has many short stories, short dramatic sketches, and farces to his literary credit. A medical practitioner by profession, Chekhov was endowed with great sympathy for the people around him. एंटन पाव्लोविच चेखव वर्ल्ड लिटरेचर में शॉर्ट स्टोरीज़ के महान लेखकों में से एक जाने जाते हैं। उन्हें एक महान नाटककार के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने बहुत से नाटक लिखे, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए, Ivanov, The Seagull, The Cherry Orchard, Uncle Vanya and The Three Sisters। इन सब कार्यों के अतिरिक्त उन्होंने बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज़, नाटक और फासेस लिखे हैं। फासेस होते हैं हंसी के नाटक। व्यवसाय से चेखव एक चिकित्सक रहे हैं। अपने आसपास के लोगों के लिए उनके मन में बहुत ही सहानुभूति थी। Here I want to lay more stress on the two main characteristics of the writer. Chekhov is skilled in depiction of his characters. He is accomplished in dialogue representation. I want to introduce the two main characters of our one-act play, The Swan Song here. Soviet Lovidov. Soviet Lovidov. He is a 60-year-old actor who has 45-year-long career in theatre. Nikita Ivanich. Nikita Ivanich, prompter of Soviet Lovidov. About the play. Now I want to tell you about the play so that it will become easier for you to understand the summary. The Swan Song is one of the Chekhov's early plays. Was written in 1887. द स्वैन सॉन्ग एंटन चेखव के प्रारंभिक नाटकों में से एक माना जाता है। यह 1887 में लिखा गया था। द टाइटल lends a mythical dimension to the play as it is an ancient belief that the silent swan sings melodious song just before it dies. नाटक का जो हमारा टाइटल है वो पुराने समय के एक बिलीफ को दर्शाता है कि चुपचाप रहने वाला हंस अपनी मौत के ठीक पहले मधुर संगीत गाता है। द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल बिकम्स सेल्फ रिफ्लेक्सिव एज द कंडीशन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले इज आइडेंटिकल विद डैट ऑफ स्वैन। नाटक का जो टाइटल है उसका औचित्य स्वयं ही प्रदर्शित होता है जब हमारे नाटक के मुख्य नायक का किरदार हंस के किरदार के साथ मेल खाता है। डेट्स वाई मैंने आपको पहले ही मेन कैरेक्टर बताए थे, सोवियत लोविडोफ। सोवियत लोविडोफ। द प्ले इज़ अबाउट द लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ 60-year-old एक्टर सोवियत लोविडोफ who has a 45-year-long career in the theatre। ये जो नाटक है ये एक 60-year-old एक्टर सोवियत लोविडोफ के बारे में है जिसके पास थिएटर में काम करने का 45 years का लंबा अनुभव है। As you all know, a play is divided into various acts and an act is divided into various scenes. Now I want to tell you about the setting of the play. The scene of the play is laid on the stage of a country theatre at night after the play. इस बात को आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए।
हमारा जो ये प्ले है इसका फर्स्ट सीन कहाँ पर सेट किया गया है? कंट्री थिएटर, गांव का एक थिएटर दिखाया गया है। उसकी स्टेज पर प्ले का फर्स्ट सीन जो है वो शो किया गया है। कब शो किया गया है? एट नाइट, रात को, आफ्टर द प्ले। कंट्री थिएटर की स्टेज के ऊपर अभी अभी एक प्ले ख़त्म हुआ है। ठीक उस प्ले के ख़त्म होने के बाद रात को हमारे इस प्ले द स्वैन सॉन्ग का फर्स्ट सीन जो है वो बिगिन होता है। द ड्रामाटिस्ट मेक्स इट इंटरेस्टिंग बाय स्टार्टिंग द प्ले आफ्टर द प्ले। ड्रामाटिस्ट ने हमारा प्ले आफ्टर द प्ले स्टार्ट करके इस चीज़ को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से द प्रेजेंट प्ले इज़ अ प्ले आफ्टर प्ले। हम जो ये प्रेजेंट प्ले पढ़ रहे हैं द स्वैन सॉन्ग, ये नाटक के बाद का नाटक है। दोबारा से सुनिए। कंट्री थिएटर की स्टेज के ऊपर अभी अभी रात को एक प्ले दिखाया गया है। जैसे ही वो प्ले ख़त्म होता है जस्ट उसके बाद हमारे प्ले द स्वैन सॉन्ग का फर्स्ट सीन जो है वो शो किया जाता है। द अनपेंटेड डोर्स लीड टू द ड्रेसिंग रूम। एज एन ऑडियंस अगर आप बैठकर इस प्ले को देखेंगे तो स्टेज पर आपको क्या दिखाया गया है? अनपेंटेड, बिना पेंट किए डोर्स दिखाए गए हैं जो कि ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हैं। इट इज़ अम्यूजिंग एट सरफेस लेवल एंड आयरनिक एट डीपर लेवल डैट द अनपेंटेड डोर्स लीड टू द प्लेस ऑफ डेकोरेशन एंड कॉस्ट्यूम्स। ड्रेसिंग रूम जो है ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सब अपना मेकअप करते हैं, अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स को पहनते हैं। अगर हम सरफेस लेवल से देखें तो ये हमें बहुत ही अम्यूजिंग लगता है, लेकिन अगर हम डीपर लेवल से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आयरनी शो की गई है कि अनपेंटेड डोर्स जो हैं वह किस तरफ जा रहे हैं? ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसे प्लेस की तरफ जा रहे हैं जो कि प्लेस किसका है? डेकोरेशन एंड कॉस्ट्यूम्स का है। अगर आप एज एन ऑडियंस बैठेंगे तो ये अनपेंटेड डोर्स आपको किस तरफ दिखेंगे? राइट साइड ऑफ द स्टेज। द स्टेज इज़ ओवरलोडेड विद ऑल काइंड्स ऑफ गार्बेज। स्टेज जो है ओवरलोड की गई है ऑल काइंड्स ऑफ गार्बेज से। एज एन ऑडियंस आपको ये गार्बेज किस तरफ दिखाई देगा? लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेज। फोकस ऑफ द स्टेज इज एन ओवरटर्न्ड अपसाइड डाउन स्टूल। ये कहाँ पर है? सेंटर ऑफ द स्टेज पर। क्या बात है, देखिए ध्यान से सुनिए। मंच का ध्यान मीन्स टू से स्टेज का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दिखाया गया है, बिल्कुल सेंटर में क्या दिखाया गया है? एक उल्टा स्टूल, अपसाइड डाउन। जो स्टूल होता है उसकी ऊपर वाली तरफ जो है डाउन, ओवरटर्न की गई है, नीचे की तरफ की गई है, वो बिल्कुल सेंटर में रखा गया है। दस बिफोर वॉचिंग द एक्शन ऑन द स्टेज the audience see unpainted doors to the right side of the stage, garbage to the left side of the stage, and upside down stool in the middle of the stage. मैंने अभी आपको बताया अगर आप एज एन ऑडियंस बैठे होंगे तो आपको स्टेज पर क्या क्या दिखेगा? आपकी राइट हैंड साइड अनपेंटेड डोर्स दिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड गार्बेज दिखेगा और सेंटर में जो है एक उल्टा पड़ा हुआ स्टूल आपको नज़र आएगा। The setting of the stage is always informative to the audience. जो स्टेज की सेटिंग होती है वो हमेशा ऑडियंस जो होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होती है। स्टेज की सेटिंग डेकोरेशन देखकर आप आइडिया लगा लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द प्ले इज़ गोइंग टू बी स्टेज्ड। अगर हम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें, एवरी राइटर आपको ये ज़रूर बताएगा कि जो प्ले मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ या जो प्ले मैंने लिखा है उसकी सेटिंग कैसी है। मान लीजिए आप इसको एनेक्ट करवाना चाहते हैं तो आप भी अपनी स्टेज के ऊपर वही सेम सेटिंग कर सके ताकि जो रियलिटी ऑफ द प्ले है वो हाईलाइट हो सके। I hope you all are able to understand till here very well. Keep learning, keep growing till the time we meet next in the next video. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.